ओके अरुण। ओके अरुण। अभी चलो जरा देख लेंगे निफ्टी कैसी चल रही है आजकल। आज के दिन में निफ्टी ने 61 पॉइंट का प्लस किया है। निफ्टी 61 पॉइंट से ऊपर गई है, बट ये ऊपर जाते समय भी बहुत टाइम पास किया। बहुत ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था आज का दिन। और ये 27 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, लाइक दैट यहाँ तक। ये कल का 7 जुलाई तक निफ्टी का परफॉर्मेंस ऐसा था कि उसमें पूरे ऑप्शंस के प्रीमियम खा लिए। इनफैक्ट डीप इन द मनी ऑप्शंस also declined in both the direction. Though Nifty on 27th June, Nifty fall 27 जून यहाँ है, 30 जून, सॉरी 30 जून निफ्टी थोड़ा सा बेरिश था और कुछ 120 पॉइंट्स नीचे आई। निफ्टी नीचे आया था, तभी भी ऑप्शन का प्रीमियम नीचे ही गया था। हालांकि यहाँ स्ट्रेंथ भी काफी अच्छा था, 63। ये डेली कैंडल्स है, 63 होने के बावजूद भी निफ्टी नीचे आ गई। इसका मतलब है कि वन शुड नॉट ऑलवेज लुक ओनली एट आरएसआई। आरएसआई की तरफ ज्यादा अहमियत नहीं देना है आजकल, बिकॉज निफ्टी इज वेरी वोलाटाइल। क्योंकि 63 होने के बावजूद वो नीचे आई, निफ्टी का इंडेक्स नीचे आया था। And all this, I think I attribute it to the AI, artificial intelligence. Lot of parallel algorithms running in different computers of different broking companies, fund managers, and all. So the style of operation is now different. So उसके वजह से ये सब हो रहा है निफ्टी। If I see, अभी जस्ट लेट मी सी, अभी देखेंगे कि निफ्टी डेली में आरएसआई 62 है, निफ्टी का, और आरएसआई वीकली में भी 62 है। इनफैक्ट ये ब्लू लाइन के ऊपर चल रहा है। ब्लू लाइन इज नथिंग बट एसएमए ऑफ आरएसआई, उसके ऊपर चल रहा है फिर भी। और इधर बेरिश कैंडल है, ये प्रेजेंट वीक का कैंडल बुलिश है, लिटिल ग्रीन है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये साइडवेज ही है। 62 के बाद भी वो साइडवेज है, क्योंकि आवरली कैंडल देखेंगे तो अरुण कितना साइडवेज चल रहा है। देखो ये पूरा से देयर इज नो ट्रेंड ही नहीं है। दोनों बाजू के ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शंस खा ले रहा है वो। आज के दिन में भी उसने ऐसा ही किया। 1 आवर, ये 1 आवर का कैंडल से पूरा आज यहाँ 2:15 को कुछ मूवमेंट आई और ऑल ऑफ ए सडन निफ्टी ऊपर गया। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, टेरिफ की वजह से हो रहा है क्या, मालूम नहीं। ऑटो सेक्टर ने कैसा किया, लेट मी देखेंगे सेक्टर वाइज क्या क्या था इसका। इसमें वो मेनू किधर गया पहले वाला। हम्म, हम्म।
सेक्टोरियल मूवमेंट्स में देखेंगे आज के दिन के लिए ऑटो सेक्टर रेड है, 25% ड्यूटी लगाया है टेरिफ उन्होंने, ट्रम्प साहब ने। जापान, कोरिया, इंडिया का नाम तो है नहीं उसमें, इंडिया का निगोशिएशन अब तक चल रहा है लगता है, इसके लिए निफ्टी ऐसा ऐसा दमदार नहीं है, छोटा छोटा मूव दे रहा है, सडनली नीचे आता है। फिनांस, इंफ्रा, रियलिटी, सीमेंट, ये सब थोड़े थोड़े ऊपर है, बट परसेंटेज वाइज इट इज एक्सेप्ट पीएससी, ये सब पूरे लेस देन 0.7% है देखेंगे तो। ऑटो सेक्टर तो 0.47% है। तो इसको अभी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये आज के दिन में ये क्या हो रहा है, 5 मिनट का चार्ट में देखेंगे। मैंने इसमें वो स्ट्रेटेजी भी डाली थी, ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। यहाँ ब्रेकआउट उसको मिला, यहाँ मिला, यहाँ पहले मिलके ये फॉल्स ब्रेकआउट इतना ऊपर ज्यादा गया नहीं, बाद में इमीडिएटली ये जो जंप मारा, ये जंप कैसे मारा, किसके लिए मारा, ये सब पूरा मैनिपुलेशन ऑफ ऑप्शन डेटा। ये एक है, ये एक है, इधर एक है। दीज आर ऑल किलिंग कैंडल्स, ऑप्शन डेटा किलिंग कैंडल्स। अगर देखेंगे, ये 5 मिनट का है ना, तो अभी इन द डीप इन द मनी आइटम देखेंगे, हाँ, तो भी समझेगा हमको। ये डीप इन द मनी में एक आइटम डालता हूं, से 600 रुपीज, 24,950, विच इज डीप इन द मनी। ये नहीं नहीं, इधर इधर डालना है मुझे। ये ठीक नहीं है, ये डेटा तो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ज्यादा डीप है। 25,000 का देखेंगे, क्योंकि निफ्टी है 522, 25,522, तो ये देखेंगे तो शायद इधर अच्छा कंटिन्यूटी मिलेगा। हाँ, ये चार्ट अच्छा है, और इस चार्ट में हम वापस निफ्टी का चार्ट डालेंगे। हाँ, सो ये कहाँ है, ये 1240 की कैंडल है, ऑल ऑफ ए सडन ये नीचे आ गया। सो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी तो ये खा ही रहा है। ये यहाँ 1240 का देखो, ये कहाँ था, ओपन कैंडल वाज 487 और क्लोज कैंडल ऑल्सो 487, बट नीचे डिप मारा। डिप कितना मारा, 474। इतना डिप मार के ऊपर आ गया वापस। यहां भी ऐसा ही है, बट फिर भी आज इन द मनी, डीप इन द मनी तो ठीक है, मतलब यहाँ यहाँ कोई लेता तो शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता था इधर। 487 और 474, 10 पॉइंट से ज्यादा। 484 एंड 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर किसी का है तो वो खा जाता था। यहाँ भी देखो, ये भी ऐसा ही है, ये ऊपर जा रहा है, ये सी है, तो ये ऊपर जा रहा है। ये कभी का है 12.5, ये 12.5 का कैंडल है। ये ऊपर गई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर तो गई, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद ये अच्छा चला। 12.5 ये है ना, 12.5 ये है, कितना गया था वो, 474 हुआ था ये हाइट। 474 से फाइनली यहाँ गया वो
ऊपर नीचे करके अभी 474 को ये टच कर दिया था। ये कितना था, ये भी 474 ही आया था। मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ये कैंडल बना, उसको इसने डीप डीप मार दिया। बट स्टॉप लॉस में भी अगर इसने इधर कहीं तो बाय किया है तो स्टॉप लॉस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के नीचे गया नहीं है। ये ग्रीन लाइन के नीचे, ओआरबी के नीचे, तो ठीक है। मतलब तो डीप इन द मनी थोड़ा काम अच्छा करता है, बट इसका कितना है, 474 मल्टीप्लाइड बाय 75 कितना लगेगा। 35,000 का बाय करना पड़ेगा। 35,000 में मिलेगा कितना, अच्छा खासा मिला होगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद। 556, 474, 556, 474 ए माइनस प्लस 576, अबाउट 100 पॉइंट्स बढ़ गया सडनली। बट थिंग इज, इतना ये सब चलने के बाद पेशेंस आउट हो जाते हैं। ऐसा लगता है यार ये वापस नीचे आएगा तो क्या। स्टॉप लॉस तो डालना उचित है। स्टॉप लॉस कितना डालते थे, 458 शायद डालते हम। अगर मैं लेता तो 458 डालता। 20 पॉइंट्स, अबाउट 20, 74, 458 या अबाउट 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। और ये मिला 102, 102 इंटू 75, अबाउट 7,000 इन 35,000 मेरे को मिलता था अगर मैं डालता इसमें वो पैसा तो। आज तो किया नहीं, बट ऐसा है। बट एट द मनी, लेट अस सी, एट द मनी का बुरा हाल था मेरे ख्याल से। ऑप्शन चेन 474 means at the money at that time was 450, 25,450। ये हम्म, ये तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर गया ही नहीं, यहां गया वो बीच में, बीच में नहीं गया। यहाँ तो इनिशियली इनिशियली गया था ये। अगर मैं इसको बड़ा करूं, क्योंकि पहले वाले कैंडल्स जो है ओपनिंग के टाइम, निफ्टी जब ओपन हुआ तो ये ऊपर गया था इधर। इसका ओपनिंग रेंज तो ये है 5 मिनट वाला। इधर कैसे आया ये, ओ आर बी 5 मिनट्स फुल्ली ब्रेकआउट। सो हाँ, ये कैंडल जो है इसका हाई लिया उसने ओपनिंग ब्रेकआउट में इनिशियली 5 मिनट का। तो ये रेड डॉजी कैंडल है, उसका ये ओपनिंग है। नेक्स्ट कैंडल में तो इसने अच्छा खासा मारा था ऊपर जंप। मतलब ये 112 टू अबाउट 13 पॉइंट ऊपर गया था। 13 पॉइंट बोलेगा तो रफली अबाउट 1,000 रुपीज दे दिया, लेकिन बाद में। बट ये 1,000 रुपीज कैप्चर करना ऐसा तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब भी, अनलेस एंड until I put in the automatic order, robotic order or something, then only capturing this is okay. That means if I should be contained in about 10 points, अगर ऐसे डालूं मैं कि स्टॉप लॉस समझो 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 12 पॉइंट्स का,
12 पॉइंट्स का टारगेट, तो ये अचीव होता था। बट होता क्या है, ये ऐसे जाने लगेगा तो सेंटिमेंट्स बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। बट ये निफ्टी आजकल ऐसी चल रही है, और ये एट द मनी तो पूरा खा लिया देखो अरुण, एट द मनी का कितना खा लिया देखो। इफ इफ आई ये एट द मनी को डेली में पकड़ू, डेली में तो ये डेली में तो अभी अभी लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा ऊपर आया है, मतलब ये पॉजिटिव कैंडल बन गया। मालूम नहीं नेक्स्ट कैंडल कैसे रहेगा इसका, ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि कल परसों एक्सपायरी है, 10 जुलाई का तो है कल, परसों एक्सपायरी है, तो कल और भी डीके लगेगा थीटा और नीचे आएगा ये। तो ऐसे ऐसे हो रहा है निफ्टी का। निफ्टी निफ्टी की चाल ही ऐसी है देखो, ये ऊपर नीचे इतना वोलाटाइल है निफ्टी, इतना वोलाटाइल है देखो, ये नहीं अरुण कितना वोलाटाइल है। ये एक्चुअली डीप इन द मनी में थोड़ा अच्छा काम करेगा। अभी आज का ये जो है, निफ्टी देखा जाएगा तो निफ्टी ने एक्चुअली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यहाँ दिया है कुछ 935 को, और वहां से वो कितनों पॉइंट ऊपर गया, 5 मिनट की कैंडल है, 2470 में क्लोज हो गई थी, और बाद में उसको क्लोज मिला है 478, खाली 8 पॉइंट्स, खाली 8 पॉइंट्स ऊपर गई निफ्टी इंडेक्स का नंबर। तो इसका मतलब, नहीं यहाँ गया ना, एक एक यहाँ गया, वो तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट का ही है ना, तो यहाँ कैसे आ गया ये, किस वजह से आ गया, इस ये कैंडल की वजह से, इसका जो हाई बनाया उसने इधर डाल दिया उसको, तो बाद में इसको ऊपर गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ऑप्शन सी ऑप्शन खा लिया, पूरा सी ऑप्शन खाया, और बीच में वो पी भी खाता रहा, क्योंकि अभी हम इसको ऐसा करेंगे, इसको पी भी डाल देंगे, एट द मनी पीई, एट द मनी पीई 450, ये भी डाल देंगे इधर। ये तो खा ही रहा है आज, पूरा खाया इसमें, लेकिन बीच में तो शायद उसको आना चाहिए था ऊपर, वो नहीं आया। देखेंगे 5 मिनट के कैंडल्स, देखो ये स्लोली पूरा कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, मतलब सेलर्स को बहुत ही एडवांटेज मिला। हालांकि 1,85,000 डाल के इतना सा मुनाफा कमाने का, वो भी अश्योर नहीं है, सडनली ऐसी जैसी सर्ज आ गई तो ये मुनाफा निकल जाएगा, तो ये रिस्की होता है सेल करना भी ऐसे ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि निफ्टी का पूरी चाल जो निफ्टी की है, ये देखो, ये ऑल ऑफ ए सडन इतना पूरा ऊपर गया धड़ाधड़ धड़ाधड़, सब क्यों होता है, ऐसा होएगा तो डेफिनेटली ये खा लेगा। एकदम नीचे आ गया, एकदम नीचे आया तो ये ऑल ऑफ ए सडन ये सब बढ़ गया, ये कित कब का है, ये नीचे आया तो 11 o'clock, 11 o'clock में क्या हुआ देखो, और 11 o'clock में तो ये पूरा सेल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब अगर मैं सेल का ऑर्डर दे दूं तो अभी
ये ईएम में जो दिखता है ना, इसके लिए मेरे को लगता है कि यार ये नीचे जा रहा है, बट ये बनने के बाद है ना, ये कैंडल जब चालू है तो मालूम नहीं है आगे का कैसा होने वाला है रिस्पॉन्स। ऑल ऑफ ए सडन ये कैंडल बढ़ेगी। अब अगर जब ये कैंडल ग्रीन यहाँ तक आ गई तो डर जाऊंगा मैं तो निकाल दूंगा फिर। सॉरी, ये कैंडल ये कैंडल नीचे गिरेगी तो ये ऊपर जाएगा। नहीं, ये नीचे जाए। हाँ, मैं सेल किया तो जब ब्रेड कैंडल इधर आएगी तो ये ऊपर जाएगा, और मैंने सेल किया है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा वो। ऐसा सब हो रहा है यार। तो मेरे ख्याल से इसको डीप इन द मनी का भी देख लेंगे, ऑप्शन चेन डीप इन द मनी। समझो 500 रुपए का लिया मैंने डीप, 400 500 मतलब 25,900, ये डीप इन द मनी मैंने ले लिया। तो भी उसने पूरा का पूरा पुट खा लिया है। एक इंडिकेशन सीधा मिलता है वो ऑप्शन टेबल से। ऑप्शन चेन ओपन करेंगे सुबह सुबह, एक 5-10 मिनट के बाद अगर ट्रेंड पकड़ा है निफ्टी ने, तो एक साइड इधर कॉल और पुट ग्रीन दिखना चालू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ यहाँ पूरा ग्रीन है और यहाँ रेड है। 25,200 पूरा ग्रीन है, मतलब इन द मनी पूरा ग्रीन है। तो इन द मनी को ज्यादा ये क्या नहीं है, डिक्लाइन नहीं है। तो इससे अब पता चलता है कि निफ्टी का फोकस ऊपर के ऑप्शंस के लिए ही है, सीई के लिए ही है। सीई बाइंग इज गोइंग टू बी लिटिल प्रॉमिसिंग। समझो अभी 25,000 यहाँ देता हूँ, 25,600, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। जब निफ्टी 400 था, 400 440 था, तब 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये कैसा परफॉर्मेंस है इसका 5 मिनट का। हाँ, ये 3 बजने के बाद कुछ हुआ है और ये ऊपर गया है निफ्टी, तब तक इसने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं दिया है यहाँ। और ईएमए क्रॉस देखेंगे तो भी ईएमए क्रॉस यहाँ किया, नीचे आया, किया, नीचे आया। यहाँ उसने अच्छी सर्च दी, एक ईएमए क्रॉस हो गया 5 मिनट में। अगर यहाँ एंट्री लेते तो ये कितना है, 44, 44 से ये 64, 20 पॉइंट्स तो आराम से मिलते थे यहाँ, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। एंजल वन के में और एक अच्छी चीज है, एंजल वन में ये नया दिया है टूल उन्होंने। यहाँ हम इसे सेट कर सकते हैं। अगर मेरे को लेना है लिमिट में तो मैं अगर यहाँ डालूँ 25,430, नेक्स्ट टाइम आ गया 25,430, और कॉल आउट ऑफ द मनी मेरे को लेना है 430 से। आउट ऑफ द मनी 5, आउट ऑफ द मनी मतलब 430 मतलब 450 हो गया, 450, 500, 550, 600, 650, 700। ये आउट ऑफ द मनी 5 हो जाएगा, 430। ये जब निफ्टी यहाँ आएगा तो आउट ऑफ द मनी 5 हो जाएगा, तो अब इसकी प्राइस और भी कम हो जाएगी, और तब मैं लूंगा। तब ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये ऑप्शन बाय हो जाएगा। और उसके बाद में अगर निफ्टी ऐसी चली गई तो बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। तो लेट अस सी, लेट मी सी 700 का जो है 430 ना, 700 का
सीई 700 का सीई लेता हूँ और देखता हूँ उसकी क्या हालत हो गई है। निफ्टी ऑप्शन चेन 25,734। हाँ तो यही तो है 700। हाँ ये है। तो यहाँ निफ्टी आने के बाद ये कब आई थी? ये कितना 1110। 1110 का जो कैंडल है 700 वाला 1110। 1110 ये कैंडल है। ये कैंडल के बाद जैसे ही निफ्टी ऊपर गई तो भी ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे नीचे ही आया, क्योंकि यहाँ बहुत वोलेटिलिटी थी। जब भी लोएस्ट पॉइंट में आएगा निफ्टी और पीक में जाएगा तभी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी रहती है, मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्लेइंग act they will be active. Now here support is active और बेचने ज्यादा बिक नहीं सका, सो ये ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया वापस नीचे आया। सो ये 1110 1110 में 1110 में उसने ले लिया, तो ये कैंडल 1110 की है। यहाँ यहाँ ये कैंडल है 18 में मैंने लिया समझो, तो ये नीचे आ गया अभी भी। और कितना नीचे आ गया ये 16 16.35। कब आ गया 1145। 1110 के बाद 1145 यहाँ। सो 35 मिनट्स ये ऐसा ही चलता रहा, ऊपर नीचे। और जब निफ्टी ने इसको क्रॉस किया, ईएम में क्रॉस किया, ये ईएम में तो कितने में क्रॉस किया 1205। 1205 में ईएमए क्रॉस किया और इसने 9 ईएमए के ऊपर चलना चालू किया। फिर भी बिकॉज ऑफ ऑल दिस मूव ये ऊपर गया नहीं। मतलब अगर कोई इधर लेता, ये इधर ईएमए क्रॉस किया, इसके लिए मैं खुश होके अगर इधर लेता, है ना, ये कितना है 19.95, 20 में लेता तो ये निकल जाता था 22। तो डेफिनेटली मैं नहीं निकलता था इतना छोटा प्रॉफिट में। तो 3 रुपया 20 और 22 2 रुपया, मतलब 150 रुपीज प्रॉफिट। हाँ, जो तो ये नीचे आ गया और ये यहाँ आ गया नीचे। तो ये टेंशन वाला ही काम था, मतलब ये नीचे भी जा सकता है और भी ऐसा करके शायद मैं निकल जाता था, ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए ऐसा कर। और या फोल्ड करता तो फिर मेरे को अच्छा खासा ये मिलता। यहाँ तो शॉर्ट कवरिंग आई है पूरी, ये शॉर्ट कवरिंग है, ऐसा है। सो आजकल का निफ्टी आजकल बहुत ही वोलाटाइल है और ऑप्शन के प्रीमियम दोनों बाजू में वो खा ही जा रहा है। दैट्स इट आई वांटेड टू से। अरुण, जस्ट स्टडी करो, बाद में वापस एक बार